ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में ज़ाहिरा बहुत खुश होती है, कहती है कि मम्मा मुझे अरसल भाई ने कहा है कि अब पप्पो चली गई हैं तो अब हमने रूमी की दावत करनी है, तो बता दें क्या क्या लेकर आना है। अब लिस्ट बना, मुझे लिस्ट बना दें, मैं और नबील भाई जा रहे हैं, हम दोनों जाके ले आते हैं। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें लिस्ट बना देती हूँ, लेकिन सारे खाने रूमी की पसंद के बनने चाहिए। तो कहती है आप फिक्र ही ना करें आंटी, मैं सारा कुछ रूमी की पसंद का बनाऊँगी। उतनी देर मेरे ऊपर से हमना भी उतर के आ जाती है। हमना कहती है कि ये किस चीज़ की दावत हो रही है, कौन आ रहा है आज। तो उसकी माँ बताती हैं कि आज रूमी आ रही है और हम रूमी की बहुत शानदार दावत कर रहे हैं, उस पर हम बहुत अच्छा मेन्यू रख रहे हैं। तो कहती है कि अच्छा, फिर चुप हो जाती है। साथ ही ज़ाहिरा अरसल को कहती है कि अरसल भाई आपको याद है ना आज आपने रूमी को लेने जाना है। वो कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे याद है, मैं इंशाल्लाह लाजमी उसको लेकर आऊँगा। तो अरसल कहता है मामा आपको तो मेरा कार्ड चाहिए होगा ना खर्चे खुर्चे के लिए। उसकी मम्मा कहती हैं हाँ बेटा मुझे तुम्हारा कार्ड चाहिए। वो कहता है कि ये ले आप ये कार्ड रख लें, जो चीज़ मंगवानी होगी खुल के मंगवाना, किसी चीज़ के बारे में परेशान ना होना। वो कहती हैं कि चलो ठीक है, मैं फिक्र ना करो, तुम्हारी बहन की दावत हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जब अरसल भाई जा रहा होता है तो हमना भी पीछे भी चली जाती है और कहती है कि आज आपने रूमी की दावत रखी है, आपने मुझे बताया तक नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या बताना है, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक थी, तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। वो कहती है कम से कम मुझे बताना चाहिए था ना, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, उस घर में दावतें हो रही हैं, मुझे बताया तक नहीं, गवारा नहीं किया जा रहा। असल कहता है तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, तुम बल्कि ऐसा करा किचन में भी ना जाना, ज़ाहिरा और अम्मी सब कुछ संभाल लेंगे। जो कह के अब आराम से बाहर चला जाता है और हम ना वहीं खड़ी रह जाती है। अपनी अम्मा को फ़ोन करके बताती है कि आपके जाते साथ ही रूमी की दावतें शुरू हो गई हैं, उन लोगों ने रूमी की दावतें करना शुरू कर दी हैं। उसकी अम्मा कहती है देखा वो लड़की और उसके सास, वो दोनों मिलकर तुम्हें दीवार के साथ लगा देंगे, तुम पता भी नहीं चलेगा तुम कितनी भोली हो। हम ना तुम्हें क्यों समझ नहीं आता, तुमने क्यों हथियार डाल दिए हैं। खींच के रखो उस लड़की को, इसको ज़रा भी अपने पर हावी ना होने देना। वो कहती है कि अच्छा मम्मा ठीक है। फिर ज़ाहिरा किचन में काम कर रही थी तो हमना उसके पास जाती है और जाके कहती है कि आप क्या कर रही हैं। आज जाके उसे कहती है कि तुम खाना बना रही हो। वो कहती है कि हाँ भाभी खाना बना रही हूँ, अगर आपने भी कुछ बनवाना है तो बता दें, आपका भी बना दूँगी। तो कहती है कि नहीं रहने दो, तुम करो रूमी की दावत है, उसी के लिए पकाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसका खाना खाने की, मैं खुद जो है वो अपना बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। तो वो कहती है कि तुम इतना हवाओं में मत उड़ो, तुम ये समझिए कि रूमी का अगर इस घर में आना जाना लग गया तो तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी, इस घर में मेरी हुकूमत है, थी और रहेगी। तुम अपनी सोच अपने पास ही रखो। ज़ाहिरा कहती है कि भाभी मुझे तो शौक ही नहीं है आपके मुँह लगने का। दोनों में बहस होती है और हम गुस्से में कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ रूमी अपने कमरे में आ रही होती है तो वहाँ से माहीन आ जाती है और कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि असद भाई को अपने काबू में करके उसको इस घर से ले जाओगी। वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे मुंह मत लगा करो, मैं तुम्हें लगता है कि माहीन उसका थप्पड़ भूल गई हो। माहीन कहती है कौन सा थप्पड़, मुझे अच्छी तरह याद है और मैं बड़ी अच्छी तरह दुश्मनी भी निभाऊंगी। हम रूमियों से हाथ छुड़ा के आगे जाने लगती है तो हम माहीन जाके ज़मीन पे गिर जाती है, रोना शुरू हो जाती है और अपनी अम्मी को बुलाना शुरू कर देती है। रूमी कहती है भाभी उठे, भाभी उठे, उसको उठाने की बड़ी कोशिश करती है। वहीं से उसके साथ आ जाती है, कहती है कि रूमी तुमने ये क्या किया है, इसको धक्का दे दिया है। तो कहती है कि नहीं अम्मी मैंने इसको धक्का नहीं दिया, मैंने तो उसे बस हाथ छुड़ाया था। सॉरी माहीन, सॉरी सॉरी कर रही होती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता और माहीन को अस्पताल ले जाया जाता है। वहाँ नबील शाज़िया के पीछे पड़ा होता है, उसे बहुत कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो बात नहीं मानती। वो कहती है कि तुम्हारी बीवी ने मेरी इंसल्ट की है, इस रिश्ते को सही नहीं करार दिया है। मैं तुम्हें ये सिर्फ एक बात करना चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक काम करो कि मुझसे निकाह कर लो। नबील कहता है निकाह कैसे। वो कहती है कि जैसे मर्ज़ी करो लेकिन तुम मुझसे निकाह कर लो ताकि हमारे रिश्ते का कोई नाम बन जाए, हमें हर कोई बेइज्जत ना कर दे। वो खामोश हो जाता है, कहता है अच्छा चलो मैं सोचता हूँ इस बारे में, लेकिन तुम मुझसे बात करना तो ना छोड़ो। तो कहती है जब तुम मुझसे निकाह करोगे तभी मैं तुमसे दोबारा बात करना शुरू करूँगी। वो कहता है अच्छा। वो ये बात सुनकर सोचने पड़ जाता है और ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आके वो उसके ख्यालों में गुम होता है। वहाँ से असद आता है, कहता है कि तुमने फाइनेंस की रिपोर्ट तैयार कर दी है। नबील कहता है नहीं भाई अभी थोड़ा सा काम रह गया है। तो वो कहता है कि नबील तुम्हें क्या हो गया है, तो हमें कल ही चाहिए थी, अर्जेंट चाहिए थी, तुम्हें तो जल्द पैसे से पहले ये बनानी चाहिए थी, तुम किन ख्यालों में होते हो, कहाँ होते हो। वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कहीं तुम दोबारा उस लड़की के पीछे तो नहीं जाना शुरू हो गए। नबील कहता है उस लड़की का नाम शाज़िया है। वो कहता है कि जो भी है नाम, दोनों में बहस हो रही थी। इतनी देर में घर से फ़ोन आ जाता है कि माहीन गिर गई है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है, तो तुम भी पहुंच जाओ। तो दोनों बड़ा परेशान होते हैं, वो उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं।